राजनांदगांव के दैनिक दावा कार्यालय में ग्रह नक्षत्र वार तिथि पर्व त्योहार की समुचित जानकारी देने वाला रंगीन अंग्रेजी नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन करने पधारे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, जिन्होंने आकर्षक कैलेंडर की तारीफ करते हुए दैनिक दावा के प्रधान संपादक श्री दीपक सूरज बुद्धदेव एवं समस्त दावा की टीम को शुभकामनाएं दी एवं दावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी कही। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के द्वारा। ये जो कमल है ना, आप रस्तों से चले आज भी वो घड़ी फिर आई गई। ये 10 साल से ऐसी हो रहा है। एक ही मतलब ऐसा हुआ था कि डॉक्टर साहब ने वहाँ पर हमको बुलवाया था, वो गाँव में रह रहे हैं बंगले में, जब वो CM थे तो वहाँ पर बहुत बार समय का अभाव था, तो आप लोग यहीं आ जाओ बोले। बाकी हमेशा वो यहाँ पर आए हूँ। एक बात सर, हमारा एक माध्यम है गेट टुगेदर करने का, डॉक्टर साहब को यहाँ पर लाने का, आप लोग को यहाँ पर लाने का। बाकी तो अब लोग गेट टुगेदर में रहता है, परिचय हो रहा है सब। ये साल की उसके बाद भाभी जी आपको बताइए, अंजू हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अंजू मलवी वो आदरणीय बुद्धदेव अंकल का प्रेम है, हम सबके प्रति स्नेह है और उनका आशीर्वाद, जिनके व्यवहार को लेकर राजनांदगांव शहर में हमेशा उनका एक अपना स्थान रहा है। दैनिक दावा समाज के लिए उत्पन्न होता है, राजनीति के लिए उत्पन्न होता है। तो मैं अपनी ओर से आदरणीय मधुसूदन यादव जी की ओर से, ऐश्वर्य वर्मा जी की ओर से पूरे दैनिक दावा परिवार के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आप सभी को इस कैलेंडर विमोचन की बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना खुद के YouTube है अपना। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। आज राजनांदगांव में बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चूँकि हमारे दावा कार्यालय में वो मौजूद है। जी हाँ, दावा की नई पेशकश, आपकी आवाज़ जनता के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही ख़ास मेहमान जो परिचय के मोहताज नहीं है, अभिषेक सिंह सर से हम मुलाकात करने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज के युवा जो हैं वो काफ़ी आपसे प्रेरित है, क्योंकि राजनीति में जो आपने एक युवा होने के नाते नया मोड़ दिया है। बहुत से युवा चाहते हैं कि हम भी राजनीति में कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ कर गुजरे, तो इसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आज दैनिक दावा परिवार का नए वर्ष, इंग्लिश के जो अंग्रेजी नए वर्ष है उसका कैलेंडर का विमोचन हुआ है। और उसमें मैंने देखा कि बहुत गंभीरता और गहराई से हिंदू पंचांग के सभी तिथियों का बहुत अच्छे से उल्लेख हुआ है। तो मैं पूरे दैनिक दावा परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और राजनीति में तो ये हम सबका सौभाग्य है कि एक अवसर मिला जहां नांदगांव ज़िले को लेकर, नांदगांव शहर को लेकर, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कुछ सकारात्मक पहल कर सकें, कुछ बदलाव ला सकें। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि देश पहले है, उसके बाद पार्टी है और व्यक्ति या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अंतिम में आती हैं। तो उसी भाव को लेकर चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य हमारे वरिष्ठ लोग हों, हमेशा से एक समर्पित भाव से अपने क्षेत्र को लेकर समर्पित रहे हैं। और युवा भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का एक संकल्प लिया है कि सन 2047 तक हमें अपने देश को, देश के हर हिस्से को, हर प्रांत को, हर ज़िले को, हर शहर को, हर गांव को, शहर की हर गली को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर सशक्त बनाना है।
तो युवाओं से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आइए आप सब भी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, ज़िले की, शहर की, हर गांव की, हर गली मोहल्ले की विकास की इस यात्रा में जुड़ें, अपना एक सकारात्मक योगदान दें और एक देश का अच्छा भविष्य मिलजुल कर बनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सर, शासन की बहुत सी योजनाएं हैं और अभी धरातल पे भी बखूबी उस चीज़ का फ़ायदा सारे लोग ले रहे हैं, लाभ। आने वाले समय में राजनांदगांव के लिए क्या और नई उपलब्धि ला सकते हैं? ये भविष्य के गर्भ में राजनांदगांव को लेकर बहुत सारी चीज़ें निरंतर चलती आ रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र हो, चाहे विधानसभा स्तर पे भी अलग अलग विषय जो लगातार आते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर विषय के समाधान के लिए बहुत गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब मैं नगर निगम की ही बात करूं तो पिछले 5 सालों में नगर निगम राजनांदगांव की जो हालत रही, अब एक छोटा सा आंकड़ा है। पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में नांदगांव नगर निगम के विकास के लिए जितनी राशि आई, उसकी तुलना यदि हम उसके पहले के 5 सालों से करें तो आप देखेंगे कि लगभग 1/4 राशि ही कांग्रेस ने नांदगांव के विकास के लिए दिया। आदरणीय हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रहे मधुसूदन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको भी इस बात का पूरा अंदाज़ा भी है, आइडिया भी है। तो राजनांदगांव को लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक उपेक्षा का भाव रखा। बड़ी बड़ी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है और आगे उन पहलों को अपने अंतिम स्वरूप तक ले जाने के लिए भी हम सभी प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली CT स्कैन से लेकर MRI मशीन से लेकर पर्याप्त डॉक्टर्स की उपलब्धता से लेकर वहाँ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात हो, चाहे दिग्विजय स्टेडियम को और बेहतर रूप से शहर के लिए सुनियोजित करने की बात हो, चाहे शहर के हर वार्ड के विकास की बात हो, तो ऐसे तमाम विषय हैं जो नांदगांव शहर को लेकर हम सभी के ध्यान में है। सर, आखिरी ये मेरा एक अंतिम सवाल है मेरी तरफ से। एक बहुत ही, चूँकि राजनीतिक मुद्दों पे बहुत गहन चर्चा होती रहेगी, आप एक युवा हैं तो उस नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए, आप आए, बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू सर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सबसे पहले राजनीति आपका शुरू से, मतलब पिताजी का बैकग्राउंड रहा, डॉक्टर रमन सिंह जी जो कि उच्च पदों पे रहे और आज भी उनका विकास कार्यों से लेकर के हर चीज़ में जवाब नहीं। आपके मन में क्या चलता था जब आप पढ़ाई करते थे कि मुझे क्या बनना है? होता है हर किसी का सपना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, IAS IPS ऑफिसर बनना, या राजनीति में भी जाना आपके लिए सफल रहा? सफल तो है ही, लेकिन आपका ये सपना रहा है इससे पहले? हमेशा से ही यही इच्छा रही कि अपने जीवन का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शिक्षा का और जीवन में मिले हुए अवसरों का सदुपयोग एक सर्वश्रेष्ठ अच्छी दिशा में कर सकूं। तो यही एकमात्र उद्देश्य तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए राजनीति में अपने टाइम को एक्सपेंड करते हुए नए युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में अभिषेक सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहे और आप हैं हम